नमस्कार बच्चों। पूर्व के व्याख्यान में हमने भगवान श्री कृष्ण के जो रूप माधुरी, जो सौंदर्यमयी छवि मीरा ने अपने नेत्रों में बसा रखी है, उसके विषय में चर्चा की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मीरा के कृष्ण भक्ति से संबंधित अन्य पदों पर हम चर्चा करेंगे। आली री मेरे नैनन बान पड़ी, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर बिच आन पड़ी। इसमें मीरा अपनी प्रिय सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, सुनो, मेरे इन नेत्रों को भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्यमयी छवि को निर्निमेष निरंतर देखते रहने की आदत पड़ गई है। कितने भी प्रयत्न करूं, लेकिन उस छवि को देखने का इनका जो लोभ है, उस लोभ का संवरण मेरे नेत्र नहीं कर पाते। ये एक क्षण भी भगवान श्री कृष्ण की उस छवि को के दर्शन से स्वयं को वंचित करना नहीं चाहते। चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर बिच आन पड़ी। मीरा कहती है कि भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्य युक्त वह मधुर छवि मेरे हृदय में बस गई है। उस सुंदर मोहक छवि ने मेरे मन को लुभा लिया है। मीरा ये कहना चाहती है कि मेरा जो हृदय है, इस हृदय में भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्य युक्त माधुरी छवि पूर्णतः स्थापित हो चुकी है और वह किसी भी प्रकार, कितने भी प्रयत्न करने पर इस हृदय से किसी भी प्रकार बाहर नहीं निकलती। अर्थात मेरा हृदय जो है वह कृष्ण की रूप माधुरी में अनुरक्त हो गया है, उसी में पूर्णतः डूब गया है। कब की ठाडी पंथ निहारू अपने भवन खड़ी। वह कृष्ण को कहना चाहती है कि मैं कब से भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षारत हूं, अपने भवन में खड़ी होकर के एकटक मार्ग जोहते हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हूं। कैसे प्राण पिया बिन राखू जीवन मूल जड़ी। कि हे सखी, तुम ही बताओ, जब मैंने अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है, तो उन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का बिना मैं उन प्राणाधार भगवान श्री कृष्ण से दूर होकर के जो मेरे जीवन का सर्वस्व है, जिनके प्रेम पाश में मेरे ये प्राण सदा बंधे रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बिना ये मेरे प्राण कैसे रह सकते हैं। क्योंकि मेरे जीवन का जो मूलाधार है, मेरे जीवन का जो आधार है, वह भगवान श्री कृष्ण ही है। मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहे बिगड़ी। मीरा कहती है कि मैंने अपना सर्वस्व, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है, परंतु इस संसार के लोग मेरे भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव है, मेरी जो भक्ति है, उसे नहीं समझते। और यह नादान लोग जो है वह मुझे कहते हैं कि मीरा जो है वह पथ भ्रष्ट हो गई है, उसका चरित्र जो है वह भ्रष्ट हो गया है। मीरा कहती है, मैं कृष्ण प्रेम में डूबी हुई हूँ और लोग मुझे अनेक प्रकार से लांछित कर रहे हैं। वो मेरी मनः स्थिति को, कृष्ण के प्रति मेरे प्रेम समर्पण को नहीं समझ सकते। पद शैली में, गेय शैली में लिखा हुआ, पद छंद में लिखा हुआ है। इसमें अनुप्रास अलंकार है और ठाडी, खड़े रहने के लिए जो ठाडी शब्द का प्रयोग
यहाँ पर बहुत सुंदर मीरा के द्वारा प्रयुक्त हुआ है। ये ब्रज भाषा का शब्द है। इसमें ब्रज और राजस्थानी का मिश्रित रूप हमें देखने को मिलता है। अगला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त, सर्वस्व कृष्ण चरणों में बाल्य अवस्था से ही उन्होंने समर्पित कर दिया था। और मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह, जो जगत में इतिहास में राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध है, उनके सुपुत्र भोजराज के साथ मीरा का विवाह हुआ था। लेकिन मीरा ये कहती, इस सांसारिक विवाह को मीरा स्वीकार नहीं करती थी। वो तो कृष्ण को ही अपना सर्वस्व और अपना प्राण प्रिय प्रियतम पति स्वीकार करती थी। तो मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कि मेरे तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने के कारण गिरधर के नाम से गायों को गोचारण करने वाले, गायों को पालने वाले गोपाल भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त इस संसार में मेरा कोई भी सांसारिक रिश्ता नाता नहीं है। कोई भी मेरा कृष्ण के अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि मेरा सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण ही है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि जो अपने प्रकृति प्रेमी कृष्ण अपने मस्तक पर मोर मुकुट धारण करते हैं, जिनके मस्तक पर मोर मुकुट सुशोभित हो रहा है, वही भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ठिग ढिग बैठी बैठी लोक लाजुक होई। मीरा कहती है कि उन श्री कृष्ण को पाने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए मैंने जो मेरी कुल की मर्यादा थी, उस कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। क्योंकि मध्यकाल में ये परंपरा थी कि स्त्रियां घर से बाहर संतों के साथ पूजा अर्चना करने, सत्संग करने नहीं जाया करती थी। और मीरा चूंकि एक राज परिवार की बेटी और एक राज परिवार की कुल वधू थी, तो भी मीरा कहती है कि उस जो राजोचित जो रीति थी कि महिलाएं रनिवास को छोड़कर बाहर नहीं जाएगी, तो मीरा कहती है मैंने उस परंपरा को भी, उस मर्यादा को भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब करके त्याग दिया है। कहा करी है कोई, इस संसार का कोई भी व्यक्ति मेरा क्या करेगा, क्योंकि मीरा को अपने ससुराल पक्ष से कृष्ण भक्ति के कारण, संतों के साथ उठने बैठने भजन पूजन करने के कारण अनेक प्रताड़नाओं को सहन करना पड़ा था। तो वो चुनौती देती है कि जब मेरा आराध्य, मेरा ठाकुर कृष्ण मेरे साथ है, तो कोई इस संसार का कोई भी व्यक्ति मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ये चुनौती है मीरा के द्वारा। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीरा कहती है कि मैंने तो संतों का साथ बैठ बैठ करके श्री कृष्ण की, अपने आराध्य की चर्चा करने के लिए, उनका सत्संग करने के लिए मैंने इस संसार की जो लोक लज्जा है, जो परंपरागत रूढ़िवादी जो मान्यताएं हैं, उनको भी मैंने पूर्णतया तिलांजलि दे दी है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेली फेल गई आनंद फल होई। मीरा कहती है कि कृष्ण विरह में आंसुओं को से सींच सींच करके मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब वह बेल जो है परिपुष्ट हो गई है। अर्थात मीरा ये कहना चाहती है कि मैं रात दिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, उनके प्रेम में तन्मय होकर के, उसमें पूरी तरह आकंठ डूब करके उनके विरह में रात दिन आंसू बहाती रहती हूँ। उनके दर्शन के लिए मैं तरसती रहती हूँ। मेरी आंखें अश्रु जल प्रवाहित करती रहती है
और इससे मेरा हृदय निर्मल हो गया और कृष्ण के प्रति मेरा जो प्रेम भाव था वह और अधिक प्रगाढ़ हो गया है। अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई। मीरा कहती है अब तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यह कृष्ण भक्ति रूपी, कृष्ण प्रेम रूपी जो बेल है वह फैल गई है, अर्थात मेरा रोम रोम कृष्ण भक्ति और प्रेम में डूब गया है और ये प्रेम बेल पूर्णतः पुष्पित और पल्लवित हो गई है और इसके ऊपर आनंद रूपी फल लगने लग गया है। दूध की मथनिया बड़ी प्रेम से बिलोई, दधिमती घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। मीरा कहती है कि मैंने दूध को जमाने के पात्र में जो दही जमा हुआ था उसको बड़े प्रेम के साथ बिलोया, उसका मंथन किया तथा उस दही को मथने के उपरांत जो कृष्ण प्रेम रूपी सात्विक मक्खन था, नवनीत था, वह तो मैंने निकाल लिया और सांसारिक मोह माया रूपी जो शेष छाछ बची हुई थी, यानी सांसारिक मोह माया रूपी जो निस्सार वस्तुएं रूपी जो छाछ है उसको मैंने छोड़ दिया। संसार का जो क्षण भंगुर जो चीजें उनको तो मैंने त्याग दिया और इस संसार का जो सारभूत तत्व कृष्ण प्रेम है उसे मैंने अपना लिया। मीरा कहती है भगत देख राजी हुई जगत देख रो, कि कृष्ण भक्तों को देख करके तो मेरा हृदय जो है वह आनंद से उत्फुल्लित हो जाता है, मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाती हूँ। परंतु इस सांसारिक मोह माया में विषय वासनाओं में डूबे हुए लोगों के व्यवहार को जब देखती हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट होता है और मैं रोने लग जाती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके कहती है हे गिरधर लाल, मैं तो आपकी सेविका हूँ, आपके चरणों की सेविका हूँ, दासी हूँ। इस महाभयंकर पापाचार में डूबे हुए भव सागर से आप मेरा उद्धार कीजिए और अपने उद्धार से तात्पर्य आप मुझे इस संसार के बंधनों से मुक्त कर अपने श्री चरणों में स्थान दो, आप मुझे अपना लीजिए। यहाँ पर मीरा की कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कुल की कानी कहाँ करी, का वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण वृत्यानुप्रास अलंकार है और आनंद आनंद न की जगह अण वर्ण का प्रयोग राजस्थानी का प्रभाव, इसमें ब्रज मिश्रित राजस्थानी है, माधुर्य गुण है। इसमें मीरा की प्रेमा भाव की भक्ति का सुंदर निर्देशन है, पद शैली है, पद छंद का प्रयोग है और भावानुकूल भाषा का प्रयोग इस छंद में, इस पद में मीरा के द्वारा हुआ है। अगला है मैं तो गिर सांवरे के रंग राची, साच सिंगार बांधे पग घुंघरू, लोक लाज साजी नाची। मीरा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं तो श्याम वर्ण के भगवान श्री कृष्ण के रंग में पूर्णतः रंग गई हूँ, अर्थात अपना सर्वस्व कृष्ण चरणों में समर्पित कर दिया है और उन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मैं आकंठ डूब गई हूँ। और भगवान श्री कृष्ण के सांवरे रंग की चर्चा मीरा इस
पद में प्रथम पंक्ति में की है कि सांवला काला रंग वो रंग होता है जिस पर अन्य कोई रंग नहीं चढ़ता है, तो कि मैं उस रंग में डूब गई हूं जिस पर और कोई संसार का रंग जो है वह नहीं चढ़ सकता, उसका प्रभाव मुझ पर नहीं आ सकता। साज सिंगार उन कृष्ण की भक्ति और प्रेम में डूब करके मैंने 16 श्रृंगार किए। बांधी पग घुंघरू, अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं। लोक लाज साजी नाची, और मैं समस्त लोक लज्जाओं को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब करके उन्मत्त होकर के मेरे आराध्य कृष्ण के सामने में नृत्य करती हूँ, नाचती हूँ। गई कुमति लई साध की संगत भगत रूप भई साची। मीरा कहती है कि संत जनों की साथ बैठने, उनकी संगति करने के कारण, सत्संग के प्रभाव से मेरी जो कुबुद्धि थी, मेरा जो अविवेक था, वह नष्ट हो गया है और मुझे ईश्वर प्राप्ति के लिए, उस प्रभु मिलन के लिए जो सद्ज्ञान है उसकी प्राप्ति हो गई है, और एक सच्चे भक्त का स्वरूप कृष्ण कृपा से इन साधु जनों की संत जनों की सत्संगति से मुझे प्राप्त हो गया है। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन काल व्याल सो बाची। मीरा कहती है कि रात और दिन भगवान के श्री कृष्ण के गुणों का गायन करने के कारण मैं जो काल रूपी अर्थात जो मृत्यु रूपी महाभयंकर सर्प है उससे बच गई हूँ। अर्थात मीरा कहती है कि हर बार हर जन्म में अलग अलग योनियों में जीवन और मरण के चक्र के का जो बंधन है, जो चक्र है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उस जीवन मरण के चक्र से मैं मुक्त हो गई हूँ और मोक्ष की अधिकारिणी हो गई हूँ। उन बिन सब जग खारो लागत और बात सब काजी। मीरा कहती है कि उन भगवान श्री कृष्ण के बिना यह सारा संसार मुझे बहुत बुरा लगता है। इस संसार की जो मोह माया का जाल है वह मुझे पीड़ित करता है, कष्टपूर्ण लगता है, और इस संसार के सारे प्रपंच जो है वह मुझे क्षणभंगुर लगते हैं। और बात सब काची, मतलब इस संसार की सारी चीजें मुझे असार और क्षणभंगुर लगती है, कोई भी स्थायी नहीं है। अगर इस संसार में कुछ भी शाश्वत है, सारपूर्ण कुछ है, तो वह भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और उनकी भक्ति। मीरा श्री गिरधर लाल सु भगत रसीली जाची। इसलिए मीरा कहती है कि मैं भगवान गिरधर लाल की आनंददायिनी प्रेमा भक्ति है, उस भक्ति की मैं याचना मेरे आराध्य से करती हूँ, क्योंकि मेरी जो भक्ति है वह प्रेम के रस से परिपूर्ण है। जिस प्रकार की भक्ति प्रेमा भक्ति गोपियों की थी, गोपियों ने अपना सर्वस्व कृष्ण चरणों में समर्पित कर दिया था। 3 प्रकार की भक्ति उज्जवल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु में बताई गई है। उसमें उत्तमा भक्ति के 3 भेद किए हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो इसमें मीरा की जो भक्ति थी वह प्रेमा भक्ति के अधिक निकट थी, और प्रेमा भक्ति का सुंदर रूप मीरा के पद में हमें देखने को मिलता है। इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भाषा सरस है, इसमें ब्रज और राजस्थान का मिश्रित रूप हमें देखने को मिलता है। अगला छंद है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। मीरा कहती है कि मैं तो अपने आराध्य
भगवान श्री कृष्ण के घर जाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण मेरे सच्चे प्रियतम हैं। उनके सुंदर रूप को देख करके मैं उनके रूप पर मोहित हो जाती हूँ, मैं उन पर लुभा जाती हूँ। ऋण पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ जाऊं। मीरा कहती है, मैं भगवान श्री कृष्ण से अभिसार करने के लिए नित्य रात पड़ते ही उनके पास चली जाऊंगी और उनसे मिलन का सुख मैं प्राप्त करूंगी और सवेरा होते ही लौट कर आ जाऊंगी। क्योंकि जैसे गीता में भी कहते हैं कि रात्रि को कृष्ण भगवान ने कहा है कि रात्रि को जब सारा संसार सोता है तो योगी जागते, और एक भक्त जो होता है वह भक्त सदा अपने आराध्य की भक्ति में डूबा रहता है। तो न उसके रात होने से फर्क पड़ता है न दिन होने से पड़ता है। रात्रि से तात्पर्य मीरा का ये कहना है कि जागृत अवस्था में ही नहीं, मीरा निद्रावस्था में भी अपना सर्वस्व कृष्ण को समर्पित होने के कारण वह कृष्ण भाव में निरंतर डूबी रहती है। ऋण बिना वाके संग खेलू, जू त्यों ताहि रिझाऊं। मीरा कहती है कि मैं रात और दिन भगवान श्री कृष्ण का साहचर्य, उनका सामीप्य प्राप्त करने के लिए उनके साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करूंगी और उन कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हर संभव उपाय करके उनको रिझाऊंगी ताकि उनकी कृपा दृष्टि मुझे प्राप्त हो जाए। जो पहिरावे सोई पहरूं, जो देवे सो खाऊं। कृष्ण साहचर्य, कृष्ण का सामीप्य लाभ प्राप्त करने के लिए मीरा कहती है कि मेरे आराध्य कृष्ण मुझे जो भी पहनाएंगे वह वस्त्र में पहन लूंगी, जो भी खिलाएंगे वो खा लूंगी। जैसे भी भगवान श्री कृष्ण सुख में, दुख में, कष्ट में, पीड़ा में जैसे भी रखेंगे वैसे मैं रह लूंगी। बस मुझे कृष्ण का सामीप्य लाभ, उनके दर्शन का सौभाग्य मिलना चाहिए। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। मीरा कहती है कि मेरा और कृष्ण का ये प्रेम जो है वह इस जन्म का नहीं है, यह तो जन्म जन्मांतरों का संबंध है। उनके बिना में एक क्षण भी नहीं रह सकती। कृष्ण से विरक्त होकर के, कृष्ण से वियुक्त होकर के एक पल भी मैं जीवित नहीं रह सकती। जहां बैठावे तिति ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा कहती है कि मेरे आराध्य कृष्ण मुझे जहां बैठाएंगे वहीं बैठ जाऊंगी और अगर वो मुझे बेचेंगे भी तो मैं उनके हाथों प्रेम के मोल बिकने के लिए भी सहर्ष तैयार हूं, लेकिन कृपा कृष्ण की मिलनी चाहिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। मीरा कहती है कि मेरे तो आराध्य गिरधर लाल है, मैं बारंबार उन भगवान श्री कृष्ण पर न्योछावर होती हूँ, अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। बस मुझे भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिल जाए। इसमें अनुप्रास अलंकार है और अनुप्रास अलंकार के साथ जैसे न की जगह बार बार उण, पुराणी, उण, ब्रज भाषा के साथ राजस्थानी का इस पद में अधिक प्रयोग हुआ है। गेयात्मकता का, सरस वर्णों का सुंदर प्रयोग इसमें हमें देखने को मिलता है और कृष्ण प्रेम में डूबी मीरा सर्वस्व सब कुछ जैसे कृष्ण रखे वैसे रहने के लिए तैयार है। यह एक भक्त की एक निष्ठता है, अनन्यता है, वो इस पद में हमें देखने